ओम भास्कराय नमः। धरती पर सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देवता को जगत की आत्मा भी कहा जाता है। इनसे ही पृथ्वी पर जीवन है। कथाओं के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और राहु और केतु 9 ग्रहों में गिने जाते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के कार्य किए जाते हैं, जिसमें सूर्य देव को अर्घ देना, सूर्य देव के निमित्त व्रत रखना और कथा श्रवण करना भी शामिल है। मान्यता है कि भगवान श्री राम भी प्रतिदिन सूर्य देव को आराधना किया करते थे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की ये पवित्र कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियमित रूप से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती थी। वे सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता था। घर में सभी कुछ आनंद मंगल था। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी, ये बूढ़ी माई मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर उसने एक दिन गाय को अंदर बांध लिया। फिर तो वो हर दिन अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर देती है। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न ही उन्होंने भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरीके से उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि भोजन न और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वे भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में वरदान पाकर के बूढ़ी माई आँख खुल गई तो उन्होंने देखा आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वो बहुत खुश हो गई। घर के बाहर बांधकर उन्होंने खाने को चारा डाला। जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर में गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका कलेजा जल गया। तब उसने ये देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया। वो गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपने गाय के साधारण गोबर को उस जगह पर रख दिया। वो रोजाना ऐसा ही करने लगी और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कुछ भी नहीं पता लगा। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक सड़ोसन की वजह से ये वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने अपनी माया से बहुत जोर आंधी आ गई। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वो हैरान रह गई। फिर तो वो रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय तो घर के अंदर बांधने लगी और वो सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। कुछ न मिलने की वजह से एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर के सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास जो है ऐसी गाय है जो कि आपके पास होनी चाहिए। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है, आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। आखिर वृद्धा उस सोने का क्या करेगी। राजा ने जैसे ये बात सुनी तो उन्होंने अपने दूतों को वृद्धा के घर भेज दिया और गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह भोग लगा करके ईश्वर को अपने भोजन को ग्रहण करने ही जा रही। तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गए। देखकर वो बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा जो है गाय के वियोग में भोजन ही ना कर पाई। रात भर रो रो कर भगवान से गाय को बुना पाने की बहुत ज्यादा विनती करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। तब भगवान ने स्वप्न में आकर के राजा के कहा कि तुम ये गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर सारा सामान यानी कि बहुत सारा धन देकर के गाय और बछड़े को जो है वापस कर दिया और उस पड़ोसन को बुलाकर दंड भी दिया। ऐसा करने के बाद ही राजा के महल की सारी गंदगी दूर हो गई। उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी लोग रविवार का व्रत रखा करें। जब सभी ने रविवार के व्रत का पालन किया, कथा सुनी, फिर क्या था, सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तो ऐसी है रविवार भगवान की कथा। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।